जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। तो चलिए आज भी अपने प्रभात की शुरुआत एक नए थॉट्स, एक नए विचार के साथ करते हैं। किसी भी हालात में हमें ना हारना है, ना रुकना है, ना चूकना है। करना है तो बस जीत हासिल। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमें अपने लक्ष्य को, अपने गोल को टारगेट करते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। तभी जाकर हम सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि प्रत्येक जीवन का ये लक्ष्य होता है कि हम सक्सेस बने, और सक्सेस बनने के लिए हमें प्रत्येक परिस्थितियों से लड़ना होगा, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन का हिंदी अर्थ होता है परिचय, अर्थात अपने बारे में पूरा डिटेल देना। पूरी डिटेल बताना ही इंट्रोडक्शन कहलाता है, अर्थात परिचय कहलाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में कौन कौन से चीज़ें शामिल होती है, कौन कौन से कंटेंट शामिल होते हैं। उसके बाद से हम जान लेंगे कि कहाँ पे किस तरह का इंट्रोडक्शन देना है। जैसे बहुत जगहों पे इंट्रोडक्शन देना होता है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के कंटेंट में क्या क्या शामिल होते हैं। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। सबसे पहले नेम, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, उसके बाद से क्लास, स्कूल या कॉलेज नेम, वार्ड नंबर, विलेज, पंचायत, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, उसके बाद से पुलिस स्टेशन, उसके बाद से ब्लॉक, सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, स्टेट, कंट्री, सॉरी स्टेट के बाद से जोन है, जोन के बाद कंट्री, कॉन्टिनेंट, हॉबी एंड गोल। ये सब इंट्रोडक्शन के कंटेंट में लाइन वाइज शामिल होता है। अब प्रत्येक पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नेम तो आप सबको सभी जानते हैं कि नेम में अपना नाम दिया जाता है। फादर्स नेम अर्थात पिता का नाम, मदर्स नेम माता का नाम, क्लास अर्थात आप किस क्लास में पढ़ते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास में, स्कूल या कॉलेज, आप किस स्कूल में पढ़ते हो या फिर किस कॉलेज में पढ़ते हो, आपका वार्ड नंबर। विलेज से भी एक छोटी इकाई होती है वार्ड नंबर। ये प्रशासन की दृष्टि से पंचायत को कई वार्डों में बांटा बांटा जाता है 500 की संख्या के अनुसार, ताकि जो भी सरकार स्कीम बनाई है वो प्रत्येक जनता तक पहुंच सके। उसके बाद से आता है विलेज। विलेज अर्थात गांव, पंचायत, ये भी एक प्रशासन की इकाई है। इन सबको शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया है। उसके बाद से आता है पोस्ट ऑफिस अर्थात डाकघर। इसके इसके अनुसार हम हमारे देश का जो भी मतलब हम देश में रहते हैं, तो हम जो भी पार्सल करते हैं या फिर डाक कहीं से भेजना वगैरह होता है, तो वो इसी के अनुसार कि किस डाकघर में जाना है उस अनुसार चला आता है। और ये जो पिन कोड है उसके नीचे पिन कोड, इस डाकघर का ही पिन कोड होता है, और इसी पिन कोड के अनुसार ही हमारा जो पार्सल होता है, हमारा जो लेटर होता है वो हमारे घर तक पहुंच पाता है। जैसे अगर पिन कोड 6 नंबर का होता है, अगर हम इसमें एक भी नंबर मिस्टेक करते हैं तो ये हमारे पोस्ट ऑफिस में आने की बजाय दूसरे पोस्ट ऑफिस में चला जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पोस्ट ऑफिस का एक पिन कोड होता है। पुलिस स्टेशन, ये सब आप जानते हैं कि ये भी प्रशासन की दृष्टि से, अर्थात ये हमारी सुरक्षा प्रशासनिक इकाई है जिसमें पुलिस रहते हैं, और ये 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स प्रखंड। इसके जो प्रमुख होते हैं वो बीडीओ होते हैं, जो ये भी एक प्रशासन की इकाई से बांटा गया है। उसके बाद से आता है सब डिवीजन। देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को जिला और मंडल दोनों के नाम से जाना जाता है। तब आता है डिवीजन। डिवीजन अर्थात प्रमंडल। ये कई डिस्ट्रिक्ट को एक में मिला के प्रमंडल का निर्माण किया जाता है, और कई सब डिवीजन को मिला के एक डिवीजन का निर्माण। और इस जो हमारा
बिहार है, इसमें 9 डिवीज़न है, अर्थात 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। 38 डिस्ट्रिक्ट को उम, एक साथ करके और 9 डिवीज़न में किया गया है। देन आफ्टर स्टेट, अर्थात हमारे कंट्री को 28, अभी प्रेजेंट में 28 स्टेट हैं। 28 टुकड़ों में बांटा गया है ताकि शासन व्यवस्था को अच्छी से चलाई जा सके। देन आफ्टर आता है जोन। जोन एक तरह का ये जोन को रेल व्यवस्था के अनुसार इसको पर्टिकुलराइज किया जाता है। हमारे कंट्री में 16 जोन्स हैं। कंट्री, ये सब आप जानते हैं कि कई सारे राज्यों को मिलाकर एक कंट्री का निर्माण होता है और हम इंडिया कंट्री में रहते हैं। कॉन्टिनेंट अर्थात महादेश, कई सारे कंट्री को मिलाकर जो एक ही भूखंड में स्थित होते हैं उन्हें कंटिनेंट कहा जाता है। और हम जो इंडिया में रहने वाले हैं वो एशिया कंटिनेंट में निवास करते हैं। कंटिनेंट अर्थात महादेश, इसको महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। देन आफ्टर आप इसमें हॉबी, आपकी रुचि क्या है। किसी को रीडिंग, किसी को प्लेइंग, ऐसे सभी की अलग अलग रुचि होती है। स्टोरी रीडिंग, वैसे ही आपकी अपनी रुचि क्या है ये भी इंट्रोडक्शन के कंटेंट में शामिल होता है। और उसके बाद से गोल, आपका गोल, लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ये आपका गोल होता है और सबका गोल अलग अलग होता है। आपने देखा कि इंट्रोडक्शन के कंटेंट में क्या क्या शामिल होता है। इतना सब जानने के लिए है, लेकिन इंट्रोडक्शन हम इतने ऐसे देते हैं ताकि अगला हमारे बारे में सटीक तरीके से जान पाए, शॉर्ट रूप में ही। अर्थात वैसे भी अगर हम ब्लॉक स्तर पे जाते हैं तो हमें एस्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। हम अपने पोस्ट ऑफिस और गांव तक सीमित रख सकते हैं। उसके बाद से तो सबका एक ही होता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाते हैं तो हम अपने ब्लॉक तक को सूचित करेंगे। उसके बाद से जब हम स्टेट लेवल जाते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट को उसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब कंट्री लेवल पे जाते हैं तो स्टेट को, और जब कंटिनेंट लेवल पे जाते हैं तब कंट्री को। बस यहीं तक सीमित रखना है। और जब वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे तो हम अपने कंटिनेंट तक की, अपनी इंट्रोडक्शन में अपनी कंटिनेंट तक की शामिल करेंगे। बाकी आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इतना डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे आप सिर्फ सिंपल में दें, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप, अर्थात वहाँ पे सिर्फ आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना होता है। अपनी नाम, क्वालिफिकेशन, इन्वेस्ट। और एक जगह और होता है जब हमारी जब किसी रिलेशन में जाते हैं तो वहाँ से भी हमें इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो वहाँ भी इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ भी हम सिर्फ इतना बताएंगे, अपना नाम, वहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, विलेज, क्वालिफिकेशन, बस इतना ही हम वहाँ पे बताएंगे। क्योंकि जो अगला होता है सिर्फ हमसे यही जानना चाहता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे बस इतना ही इंट्रोडक्शन देंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।